Two dice, one blue and one grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, first case, second 30 and third less than or equal to 12. टू डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, एक ग्रे और एक ब्लू, राइट? हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम. अब जब दो डाइस हम थ्रो करते हैं, ओके, सो सपोज यहाँ पे वन डाई है और यहाँ पे सेकेंड वन. सो एक डाई हम थ्रो करेंगे तो उसको 6 फेसेस होंगे. 6 फेसेस में आइदर इट कैन बी 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो ऐसे उसको 6 फेसेस होंगे. सो सपोज ये फर्स्ट डाई है तो हम इसके 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6. ये हमारा फर्स्ट डाई हुआ, राइट? सेकेंड डाई, उसके भी 6 फेसेस होंगे, तो वो भी हो सकता है, दैट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? तो ये दोनों डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, तो कोई भी फेस किसी का आ सकता है, राइट? इसके 6 पॉसिबिलिटीज है और इस डाइस की भी 6 पॉसिबिलिटीज है. तो सपोज सेकेंड डाई, इसका 1 फेस आ रहा है, तो उस टाइम पे जब हम डाई थ्रो करते हैं दोनों एक साथ, तो उस डाई, फर्स्ट डाई का फेस आ रहा है, फर्स्ट टाइम 1 आ रहा है, सेकेंड टाइम 2 आ रहा है, थर्ड टाइम 3 आ रहा है, तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे? इसका फर्स्ट आ रहा है तो इसका फर्स्ट आएगा, इसका फर्स्ट ही आ रहा है तो इसका सेकेंड आएगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका भी 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है तो उस टाइम उसका सपोज सेकेंड आ रहा है, इसका 1 आ रहा है तो उस टाइम उसका थर्ड फेस आ रहा है. ओके, सो इन दिस वे हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, राइट? सो यहाँ पे 5 एंड 6 दो डाइस हम थ्रो कर रहे हैं. एक डाइस के 6 फेसेस है, दूसरे डाइस के भी 6 फेसेस है. हमें टोटल पॉसिबल आउटकम निकालना है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितने वेरिएशन हो सकते हैं, राइट? तो पहला वेरिएशन क्या होगा? सेकंड डाइस का सपोज फर्स्ट ही फेस आ रहा है तो उस टाइम पे इसका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6. सेकंड केस हम क्या ले सकते हैं कि इसका 2 आ रहा है, ओके, हर बार इसका 2 आ रहा है, बट उस टाइम पे इसका वेरिएशन हम लिखेंगे, सो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6. ओके, इस तरह से हमारे क्या होंगे? टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे. इसका 3 आ रहा है तो यहाँ पे उसका बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6. 4 आ रहा है, सो 4 सारी पॉसिबिलिटीज हम ले रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई इट विल बी अगेन 1 2 3 4 5 6. फिफ्थ के लिए यहाँ पे सारे हम 5 मेंशन करेंगे, राइट? तो उसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6. लास्ट में यहाँ पे 6 है, राइट? तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डाई का जो नंबर बनेगा, सॉरी ये वैरी होगा 1 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6. तो ये बनेंगे हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम. कैसे? हमने क्या किया? एक डाई को 6 फेसेस लिए और हर एक फेस पे उसकी हर एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लिखी है. एक डाई के हर एक फेस पे दूसरे डाई की हर एक पॉसिबिलिटी हमने लिखी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी बनी. सो देयरफॉर हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम बना, टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज इक्वल टू 6 into 6, right? So that will be equal to 36. तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो रहा हमारा, that will be equal to n of s, that will be equal to 36, right? अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8. दोनों की एडिशन करके 8 नंबर आना चाहिए. अब यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर है कि जिसकी एडिशन 8 होगी? जैसे 3 + 5 2 + 5 7 हो रहा है, यहाँ पे 2 + 6 8. इस केस में फर्स्ट रो में तो किसी की भी 8 नहीं हो रही है, राइट? सेकेंड केस में यहाँ पे 2 + 6 8, सो ये नंबर हुआ. देन 3 4 7 हुआ, 3 5 8 हुआ, यहाँ पे 8 हो रहा है. तो ये जो बनेगा ट्रायंगल लाइन, राइट? सो उस लाइन में सारे जो नंबर्स आएंगे उसकी 8 एडिशन रहेगी, राइट? उसके पहले वाले जो रहेंगे 7, उसके बाद वाले जो रहेंगे वो 9. सो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8,
5 + 3 8, 6 + 2 8। तो ये इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे चांसेस है जहाँ पे हमें एज ए एडिशन 8 मिलेगा जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हम इस वे से भी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं डायरेक्टली, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या तो हम लिख सकते हैं लेट ए बी डिफाइंड एज गेटिंग द एडिशन एज अ 8 एंड एन ऑफ ई हम लिख सकते हैं, या तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज इक्वल टू कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे यहाँ पे, राइट, 2 6, ओके, जहाँ पे एडिशन होगी 8, देन 3 5, देन 4 4, 5 3 एंड 6 2, जहाँ पे उनकी एडिशन 8 होगी। तो ऐसे टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 8 that will be equal to number of favorable outcome divided by total possible outcome, so that will be equal to 5/8, that 5/36 आएगा, total possible outcome हमारे पास है 36, so that will be equal to 5/36, क्योंकि एडिशन जो मिल रही है नंबर्स की that will be equal to 5 नंबर्स। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज हमें पूछा जाए कि एडिशन होनी चाहिए 5, ओके, एडिशन मिलनी चाहिए 5, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा सेम रहेगा, दैट विल बी 36। अब एडिशन 5 आनी चाहिए, तो कौन से केस में एडिशन 5 आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + 4 5, ओके, दिस वन 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, तो ये जो बनेंगे तो टोटल नंबर बनेंगे 4, तो वो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी 4/36, वो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी 4/36। अगर हमें पूछा जाए कि एटलीस्ट उसकी एडिशन होनी चाहिए 3, ओके, मतलब 3 या 3 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 3 एडिशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 1 2 3, और उसके नीचे के सारे नंबर जो होंगे उनकी एडिशन 3 से ज्यादा होंगी, राइट। सो वो नंबर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 3 एडिशन नहीं हो रही है, ऐसे नंबर है हमारे पास 5, तो 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर बनेगा 31। सो 31/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी वेयर यू विल गेट द एडिशन एज अ एटलीस्ट 3। तो इस डेटा में से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, सो पूरा डेटा हमारे पास होगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना चाहिए, कितने नंबर्स है आउट ऑफ 36 जिसके एडिशन 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी, जस्ट हम उस नंबर को काउंट करेंगे, दैट विल बिकम अवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नाउ इन दिस केस सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 13, एडिशन 13। अब एडिशन, मैक्सिमम एडिशन जो होगी यहाँ पे लास्ट में, जहाँ पे दोनों के 6 6 आएंगे दोनों डाइस के, दैट विल बी 12, दैट विल बी 12। तो 12 से ज्यादा कोई एडिशन हो ही नहीं सकती, 12 से ज्यादा कोई एडिशन हो ही नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एडिशन 13, दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी एडिशन हमारी 2 डाइस पे करेंगे तो 13 आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0, राइट। नेक्स्ट, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12 में यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाएंगे, मैक्सिमम 12 है, ओके, और कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं 3 + 3 6 होगा, 2 + 3 4 होगा, 1 + 3 4 होगा, तो कोई भी यहाँ का नंबर अगर हम उठाएंगे दोनों नंबर्स दोनों डाइस के, तो उसकी एडिशन या तो आइदर इट विल बी 12 और इट विल बी लेस देन 12, तो उसके सारे चांसेस होंगे कि वो एडिशन लेस देन और इक्वल टू 12 आए, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1। कैसे, 36/36, इसको हम लिखेंगे सेकेंड केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडिशन 13, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 13, so that will be equal to 0/13, right, because 0 क्या है, 0 will be the
फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी 0 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम रहेगा उसका, टोटल पॉसिबल आउटकम रहेगा इसका 36, सो दैट विल बी इक्वल टू 0. थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12. सो उस केस में फेवरेबल नंबर आउटकम रहेगा 36 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम रहेगा 36, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1. क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 12 में ये सारे केसेस आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो टोटल नंबर से 36, सो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज इक्वल टू 1.